हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स का आज जो एक बहुत सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलर 2 एग्ज़ाम्स को लेकर, उनके कुछ हम डाउट्स को आज क्लियर करेंगे। आज डिस्कशन हमें करना है, ये एक डिस्कशन वीडियो होगा और जो लोग इससे रिलेटेड हैं वो इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। बीपीएससी जो बिहार में वैकेंसीज़ आई हैं उस वैकेंसी से रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करेंगे, और जो ईएमआरएस की वैकेंसी आई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स है स्टूडेंट्स को कि हमें किस तरह के वो स्कूल्स होते हैं, कहाँ पर पोस्टिंग मिलती है, कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होगा और क्या हमें वो फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने सारी बातें रखूँगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि बीपीएससी का फॉर्म तो जिन्होंने भरना होगा वो भर दिया होगा, ठीक है, उसका भी आपको फिल करना है। जो लोग भी फिल करना चाहते हैं वो तो सीधी सी बात है, आगे हम बात करेंगे बीपीएससी का फॉर्म किन्हें फिल करना चाहिए और ईएमआरएस का क्या क्या कंडीशंस हैं, जॉब लोकेशन क्या है, फिर आप डिसाइड करना कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना, ठीक है। तो इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है? बाकी हमारे चैनल पर यहाँ पर हम आपको टीजीटी पीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ सेशंस डेली बेसिस पर पढ़े हैं, कुछ मैराथन्स चैनल पर लगातार आ रही हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, उनसे प्रैक्टिस अपनी ज़रूर करें। साथ ही साथ जो हमारा चैनल दूसरा है सिलेक्शन मेट 2.2, वहाँ पर सीटेट DSSB TGT नेचुरल साइंस, TGT PGT साइंस के लिए साइंस की क्लासेस लगातार आ रही हैं। फिज़िक्स केमिस्ट्री वहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो वहाँ पर जाकर आप साइंस की क्लासेस देख सकते हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे चैनल पर किस किस सब्जेक्ट की वीडियोज़ आती हैं। तो चलिए अब हम आज का जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। तो गाइज़ आपके सामने बीपीएससी का जो पूरा नोटिफिकेशन है, कंप्लीट नोटिफिकेशन है मेरे पास। मोटी मोटी चीज़ें जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट, बस वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, बिकॉज अब तक आपने जिससे फिल करना होगा फिल कर दिया होगा। और तो इसका हम जो पेपर पैटर्न है मोस्टली वो डिस्कस करेंगे आज। इसमें लगभग 1,70,000 टोटल वैकेंसीज़ हैं। प्राइमरी में भी वैकेंसी हैं, बम्पर वैकेंसी जिनको कहा जाता है ना, कि लगभग 80,000 प्राइमरी में है। उसके बाद टीजीटी में यानी कि 9 to 10th में है ना 32,000 वैकेंसी के आसपास हैं, और 11-12th के में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो लगभग 58,000 हैं, ठीक है। ये थोड़ी वैकेंसीज़ की बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपने फिल कर दिया होगा, या फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट कर दी गई है, क्योंकि साइट सही से नहीं चल रही थी। तो जिसने फॉर्म जिसको फिल करना है और अभी तक नहीं किया है वो कर देना। और अभी भी अगर कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, बिहार से अलग स्टेट वाले, देखो जो बिहार वाले बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप इन तीनों में से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर फॉर्म फिल करें। ये ऐसा है ना, हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलती है जो हमारे लिए बेस्ट होती है, तो बिहार के बच्चों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं, 2.25 लाख लगभग वैकेंसीज़ हैं। तो बिहार वाला कोई भी स्टूडेंट अगर इन तीनों में से किसी में भी एलिजिबल है तो आपको ये बिल्कुल भी चांस मिस नहीं करना, फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। कुछ मत सोचिए, तैयारी वगैरह सब हो जाएगी अगर आप डेडिकेटेड हैं, ठीक है। ये भी सोचिएगा कि अगर आप सीरियस हैं, आपने पढ़ाई तो कर ली है लेकिन क्या आपको जॉब चाहिए, क्या आप सीरियस हैं, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम है, 1-1.5 महीना है, कैसे तैयारी होगी। सब हो जाएगी। और लोग भी वैसे ही तैयारी करेंगे, वो थोड़े बहुत ही आपसे आगे होंगे, वरना मोस्टली लोग आप ही जैसे होंगे जो शुरू से तैयारी करेंगे। तो ये आप मत सोचिए कि आपको तैयारी करनी है, आपसे नहीं हो पाएगी। अगर आप बिहार के एस्पिरेंट हैं और एलिजिबल है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है फॉर्म फिल कर दीजिए। तैयारी की भी हम बात करेंगे, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए बेस्ट, जो आप जल्दी से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ, वो भी उसके लिए हम, आप अगर बोलोगे तो एक वीडियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 15 जुलाई है, उससे पहले फॉर्म फिल कर देना बिहार वाले स्टूडेंट, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं, अब बात आती है जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म फिल करना है। उनमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं, मेल और फीमेल। देखिए बहुत फ़र्क आ जाता है ना। ऐसा है कि मेल को हमारी सोसाइटी में पूरी आज़ादी है, उसकी कहीं जॉब लग जाती है तो उसको ये नहीं सोचना कि मुझे पास ही जॉब चाहिए या मुझे दूर जॉब चाहिए। फीमेल का थोड़ा रहता है फैमिली प्रेशर भी और सराउंडिंग्स का भी, और सारी चीज़ों को देखते हुए शायद उसका खुद का भी कि हाँ मुझे कहीं आसपास मिल जाए। आसपास का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घर के पास, यहाँ पर तो स्टेट की बात हो रही है ना, दूसरे राज्य की बात हो रही है। तो देखिए मेल स्टूडेंट अगर आप हैं और आपको जॉब की सख्त ज़रूरत है, आपने पढ़ाई इसलिए की है, आप पढ़ाई में अच्छे हो, ठीक है, कहीं से भी हो आप इंडिया में, अगर आप एलिजिबल हो और आप सच में जॉब चाहते हो, देखिए अगर आप सेंट्रल की फॉर्म फिल करते हो ना, केंद्र सरकार की, उसमें तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिलती है, तो आप इसको वही सोच लेना। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको ये फॉर्म फिल ज़रूर करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और किसी और स्टेट से हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका स्टेट कौन सा है। अगर आपका स्टेट है बिहार के आसपास कहीं, लाइक यूपी, अगर आप, मैं यूपी की बात कर लेती हूँ, यूपी से अगर आप हैं और आप बिहार से जो सटे हुए ज़िले हैं यूपी के, उनके आसपास से कहीं से हैं, तो आप ज़रूर फिल कीजिए। मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप फॉर्म फिल करिए, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो लड़कियाँ या लड़के भी जो अदर स्टेट के नहीं आना चाहते हैं, यूपी के मैं बात कर रही हूँ। अगर आप लड़के या लड़की, अगर आप मेल हो या फीमेल हो और बिहार से सटे जो ज़िले हैं यूपी के, वहाँ से हो, तो आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करो। अब वो लोग, मेल तो मैंने बोला ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है, आप फिल कर दीजिए। फीमेल की मैंने बात की कि अगर आपका स्टेट बिहार के आसपास है ना, आप मैनेज कर सकते हो तो आप फिल करो। बाकी जो आसपास नहीं है, मैं फ़ीमेल की बात कर रही हूँ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो है, ये बात तो बिल्कुल इग्नोर हम नहीं कर सकते, बिकॉज़ लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है और उन पर बहुत चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सब होता है, तो उनको इतना फ्रीडम नहीं हो पाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट की जो गर्ल्स हैं, खासकर वो जिनका मतलब बिहार के आसपास जो स्टेट है वहाँ पर वो रेजिडेंट नहीं हैं, दूर के हैं, उनका थोड़ा मुश्किल है कि वो इस फॉर्म को फिल कर पाएँ। उनके लिए बेहतर यही है कि वो जो भी है अपने स्टेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती रहें। लेकिन कोई भी हो, देखिए आप फॉर्म फिल करें या ना करें, तैयारी आपको अपनी, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप अपनी तैयारी रखो। उसकी भी मैं आगे बात करूँगी इस वीडियो में कि आने वाली कौन सी वैकेंसीज़ को आप ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। तो ये जिनको मैं बोल रही हूँ कि आप लोग दूर हो, जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं इस कारण से कि हम बिहार में जाकर जॉब नहीं कर सकते, उनके लिए भी मैं आगे बताऊँगी कि आपको कैसे अपॉर्चुनिटी लेनी है। और मंत्र उसका सिर्फ एक है कि आप अपनी तैयारी मत छोड़ो, चाहे आप बीपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्लियर है इतनी बात। बाकी बीपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है, आप ये पॉजिटिव चीज़ देखो, भले आप फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, आप ये देखिए, अगर यूपी में कोई भी फॉर्म निकलता है, चाहे 5000 वैकेंसी निकलती है, बिहार के उसमें मैक्सिमम लोग अप्लाई करते हैं। अब जब यहाँ पर 2.25 लाख में से मान लीजिए 1 लाख भी बिहार के लोग लग जाते हैं जॉब पर, तो कितना कंपटीशन कम हो जाएगा यूपी में या उसकी राजस्थान में, कोई भी स्टेट ले लो, मतलब कहीं से तो बेरोज़गारी जाएगी, कंपटीशन कम होगा। तो हर चीज़ में पॉजिटिव आप देखिए और लगातार तैयारी करते रहो। आप टीजीटी के लिए कर रहे हो, पीजीटी के लिए कर रहे हो या प्राइमरी के लिए कर रहे हो, लगातार तैयारी करते रहो। अब इसका थोड़ा हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। बीपीएससी का क्या पेपर पैटर्न है, ये पेपर पैटर्न है। और अगर आप बोलोगे इसको कैसे आपने कवर करना है कम टाइम में, कहाँ से आप क्या चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और आपको अगर ये डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी। अब आ जाते हैं, अब जो बीपीएससी वाले बच्चे हैं वो ध्यान से पेपर पैटर्न को समझ लो, ठीक है। क्या है, देखो जो पहला पेपर है, प्रश्न पत्र जो पहला है भाषा का, लैंग्वेज का, वो सभी के लिए है, वो प्राइमरी टीचर्स के लिए भी है, टीजीटी वालों के लिए भी है और पीजीटी वालों के लिए भी है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, नंबर छोड़ दीजिए। 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 75 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 3 लैंग्वेज में से एक को आपने चुनना है।
हिंदी हो गई, उर्दू हो गई या बांग्ला। मैक्सिमम लोग हिंदी लेंगे इसमें, तो 75 नंबर की वो भाषा आएगी और 25 की इंग्लिश आएगी, वो सब के लिए है। और ये 100 नंबर की भाषा सभी के लिए है, ठीक है। तो हिंदी अगर मतलब जो भी लोग अपनी ये 75 नंबर वाली भाषा ले रहे हैं ना, बहुत अच्छे से इसको करना होगा। और इस 100 नंबर में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 में से 30 आपको लाने हैं, वरना आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं प्राइमरी के टीचर्स के लिए। देखो ये तो सभी टीचर्स के लिए हो गया जो भाषा वाला है। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं जो सिर्फ प्राइमरी के लिए है। उसमें 120 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें जनरल मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, साइंस आएगा, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सब आएगा, ठीक है। और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी जो दूसरा वाला पेपर है। तो ये प्राइमरी वालों के लिए हो गया। अब ये जो दूसरा पेपर है 9 to 10th वालों के लिए क्या है ना, टीजीटी के लिए दूसरे पेपर उनके लिए भी 120 का है। उसमें उनके लिए 80 नंबर का तो उनका सब्जेक्ट आएगा, समझ रहे हो आप। विषय पत्र है ये, आपका जो विषय है 80 नंबर का आपका विषय आएगा और 40 के यही सब्जेक्ट आएंगे जो प्राइमरी में आ रहे हैं, ठीक है। 120 के 40 के इसमें ये सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल मैथ, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। क्लियर हो गया। अब यही जो 120 नंबर का पार्ट है पीजीटी में कैसे आएगा, पीजीटी में भी वैसे ही आएगा। 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा और 40 का ये जनरल पेपर आएगा। और दूसरे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरे पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अब दूसरे पेपर की क्या कंडीशन है पेपर क्वालिफाई करने की, ठीक है। दूसरे पेपर की कंडीशन है पेपर क्वालिफाई करने की, क्या कंडीशन है देखो। सामान्य वर्ग के जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो होंगे 40% लाने होंगे, ओबीसी वालों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और एससी एसटी को और महिलाओं को, दिव्यांगों को 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। जैसे उसमें 30% लाना है भाषा में, इनमें ये परसेंटेज लाना है, वरना आप बाहर हो जाओगे, ठीक। इंटरव्यूज़ में कुछ भी नहीं है, बस रिटन एग्ज़ाम है, उसके आधार पर मेरिट जो है वो आपकी लग जाएगी। तो ये बीपीएससी का पूरा हो गया है पेपर पैटर्न। अब आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सिलेबस आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट हो, ठीक है, तो वो आप अपना अच्छे से गो थ्रू हो जाना, वो देख लेना कि क्या सिलेबस है और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर दो। एक बात बताओ, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको 2 महीने में जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब 2 महीने में, 2 से भी कम ही टाइम है एग्ज़ाम का, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि मात्र 2 महीने में आपको जॉब मिल रही है, तो क्या आप 5 से 6 घंटे एक दिन नहीं पढ़ सकते। वहाँ अगर आप वर्किंग हो तो भी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको ये जॉब चाहिए। वर्किंग के लिए बहुत मुश्किल होता है, हाउसवाइफ के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको थोड़ा मैनेज कर लीजिए। सिर्फ 1-1.5 महीने की बात है, कितना होता है 1-1.5 महीना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कैसे ना कैसे करके आपको टाइम मैनेज करके जो है वो चीज़ें करनी है। चलिए अब EMRS वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। उनका बहुत कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म भरें ना भरें, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की, EMRS की, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम सेंटर देखकर भी फॉर्म फिल करते हैं। तो ये मोस्टली स्टेट में, ठीक है, मोस्टली स्टेट में, हर स्टेट में क्या है इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। जैसे आप यहाँ पर इस लिस्ट को देख सकते हैं, इसका भी मैं आपको जो है अगर आप चाहेंगे नोटिफिकेशन कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दूँगी, कमेंट बॉक्स में लिख देना। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, उत्तराखंड में देहरादून है। लगभग हर स्टेट में जो है इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। क्लियर है इतनी बात। तो ये तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर की बात हो गई। जो लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि कहाँ पर इसका एग्ज़ाम होगा, अब थोड़े इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ये होते हैं और इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 31 जुलाई तक। इसमें जो पोस्ट हैं, 3 तरह की पोस्ट हैं। एक तो प्रिंसिपल की है, एक पीजीटी की है जो पीजीटी टीचर होते हैं, और एक नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट है। मतलब एक या इस कैटेगरी में कुछ और पोस्टेज हैं। प्रिंसिपल की जो फॉर्म फीस है वो 2000 है, पीजीटी की 1500 है और नॉन टीचिंग स्टाफ की 1000 है। और ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप
जिस कैटेगरी के हैं उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, डिडक्शन हो जाता है या फिर ज़ीरो फीस हो जाती है। इसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको बता दी जाएगी। 180 मिनट का पेपर होगा टीचिंग वाला और 150 मिनट का होगा नॉन टीचिंग वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल की 303 वैकेंसीज़ हैं, पीजीटी की 2200 वैकेंसी हैं और नॉन टीचिंग में अकाउंटेंट की हैं 361, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की हैं 759 और लैब अटेंडेंट की हैं 373। टोटल लगभग 4000 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और अपने सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी में लगभग सभी सब्जेक्ट्स में वैकेंसी हैं। जो आपका सब्जेक्ट है आप उसमें देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है। क्लियर है इतनी बात? अब बात कर लेते हैं पे लेवल की। तो पे लेवल काफ़ी अच्छा है इसमें, ठीक है। और प्रिंसिपल का जो लेवल है वो 12 है। लगभग 80,000 सैलरी आपकी इनिशियल होगी और उसके बाद जो रिम्यूनरेशन दिया जाता है, एडिशनल चीज़ें होती हैं वो। पीजीटी टीचर्स की लगभग 50,000 से स्टार्टिंग है, बाकी एडिशनल जो चीज़ें ऐड होती हैं। अकाउंटेंट की लगभग 35,000, जेएसए की लगभग 20,000 और लैब अटेंडेंट की भी लगभग 18,000 तक शुरू है। एग्ज़ाम जो इसका होगा वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, ठीक है, क्लियरली मेंशन है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा। क्लियर है इतनी बात? अब देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है। हाँ, यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल का एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपके सामने दिया है। अगर आप प्रिंसिपल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 130 नंबर का होगा, लैंग्वेज होगी 20 मार्क्स की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनसे 50 क्वेश्चन आएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस से 50 क्वेश्चन आएंगे। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये प्रिंसिपल का पेपर पैटर्न है। और इसके बाद इसमें इंटरव्यू भी है 40 मार्क्स का। आफ्टर रिटन एग्ज़ाम 40 नंबर का इंटरव्यू है। पीजीटी की बात करें तो 130 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर उसका और 20 नंबर का लैंग्वेज का टेस्ट। वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके बाद आपके सब्जेक्ट की नॉलेज आएगी 80 नंबर की, ठीक है, और 20 नंबर की लैंग्वेज हो जाएंगी आपकी पीजीटी में। तो पीजीटी के लिए आपका ये हो गया टोटल कितने का, 130 और 20 के आपकी क्या होगी लैंग्वेज, 150 मार्क्स का हो गया। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स पीजीटीज पार्ट 1 to 4 and 6 विल बी कॉमन, ठीक है, 4 और 6 कॉमन है, दैट विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अकाउंटेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर पैटर्न है। इसमें कंप्यूटर की नॉलेज से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जो अकाउंटेंट का फॉर्म भरने वाले हैं। आगे मैं बात करती हूँ जो जेएसए के लिए जो वैकेंसी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सामने है। 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स शेल बी 20, ठीक है, और दिस पार्ट शेल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। ये हम बात कर लेते हैं अब लैब अटेंडेंट की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लैब अटेंडेंट का पेपर पैटर्न है 120 मार्क्स का, ठीक है। मार्किंग स्कीम हमने देख चुके हैं। यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। क्लियर है इतनी बात? इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा, emrs.tribal.gov.in। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पर इसका पूरा सिलेबस आपको एग्ज़ाम का मिल जाएगा, चाहे पीजीटी हो या प्रिंसिपल हो या जेएसए हो। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। पीजीटी के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स, प्रिंसिपल के लिए 50 साल, पीजीटी के लिए 40 और अकाउंटेंट के लिए 30 ईयर्स, जेएसए के लिए भी 30 ईयर्स, लैब अटेंडेंट के लिए भी 30 ईयर्स। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। एज में कितना आपको कंसेशन या रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर मेंशन है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि EMIRS के जो स्कूल्स होते हैं, कैसे स्कूल्स होते हैं, क्या होता है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है बच्चों का वो यही है। तो देखिए, जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्र विद्यालय होते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, वो आपको वहीं पर रहना पड़ता है। वैसे ही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए हैं आदिवासी बच्चों के लिए, ठीक है।
जो किसी पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो आदिवासी बच्चे होते हैं। तो ये जो स्कूल्स हैं आपको मिलेंगे आदिवासी एरिया में, ठीक है, जहाँ थोड़ा लोग थोड़े पिछड़े हैं, है ना, कुछ ऐसे बैकवर्ड जो इलाके हैं, जगह हैं, वहाँ पर आपको ये स्कूल्स मिलेंगे। तो जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, मोस्टली चांसेस है वो कोई वैसा एरिया हो, दूर दराज का एरिया हो। जैसे मान लो अगर मैं यूपी में बात करती हूँ, तो यूपी में जो ईस्ट यूपी है, गोरखपुर, लखनऊ, उस साइड शायद ये स्कूल है यूपी में जो लोकेटेड है। बाकी आप देख लेना गूगल पर, इसके जो EMRS के स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल है, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि ये थोड़े वैसे ही इलाके में, वैसे ही एरिया में आपको देखने को मिलते हैं, वहीं पर आपको रहना होगा, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल्स में वहीं पर रहना पड़ता है। तो अब आप पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको वह ऐसे जगह पर, ऐसे एरिया में आपको जॉब करनी है या नहीं करनी, आप रह सकते हो या नहीं रह सकते हो। उसके बाद आप सारी एलिजिबिलिटी, पेपर पैटर्न, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से गो थ्रू हो जाना। वो सब मैंने आपको बता दिया है, और जॉब लोकेशन भी मैंने आपको बता दी है। कहीं भी आपको मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिलेगी, और ऐसे ही एरिया में मिलेगी जहाँ पर ये स्कूल्स बनाए वही उस एरिया में गए हैं जहाँ पर पढ़ने की दिक्कत है, बच्चे गरीब हैं, लोग गरीब हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी मैंने आपका डाउट कर दिया है क्लियर। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी डाउट जो है वो बचा होगा, सारे डाउट आपके मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए, अब आज के सेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है BPSC के बारे में, EMRS के बारे में। अब आप लोग बोलोगे तो इन खास करके BPSC का एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत जल्दी है, कि कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। कमेंट कर देना अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये दोनों नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। आराम से पढ़ लेना, देख लेना, BPSC का जल्दी फॉर्म फिल कर देना जिसे भी करना है। और मैंने बता दिया है किसे करना है और किसे नहीं करना चाहिए। अब हाँ, मैं आपको बताने वाली थी अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में। DSSB की मोस्ट प्रोबेबली आपको अगस्त के स्टार्टिंग तक वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। UP TGT PGT का एग्ज़ाम इस साल के एंड तक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो फॉर्म फिल हो चुका है। और यूपी में आपको LT ग्रेड की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती हैं। तो आप जो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं EMRS में भी और BPSC में भी, अपनी तैयारी आप लगातार करते रहो। और यूपी में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी भी इलेक्शन से पहले देखने को मिल सकती हैं, पर उसकी इतनी कोई गारंटी है नहीं, ठीक है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन थे तब भी नहीं आ पाई थी। तो लेकिन और कहीं ना कहीं जो, हाँ, मैंने आपको बताया वहाँ डेफिनेटली वैकेंसी आएंगी, DSSB में आएंगी, LT ग्रेड की भी आने की पूरी संभावना है। और जो TGT PGT का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी अपनी तैयारी लगातार करते रहना। DSSB आपको ज़्यादा समय नहीं देगा, क्योंकि वो सर्दियों से पहले एग्ज़ाम करा लेता है, तो वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगा, ठीक है। तो तैयारी लगातार करते रहो। इसके अलावा कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आप स्टडी रिलेटेड कोई भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जाने से पहले आपके जो स्टडी ग्रुप्स हैं केवल उनमें इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।